आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 16 मार्च 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने क्या करा है, कोई फंक्शन है आर से आर में डिफाइन है एंड जी अपने आर से आर में डिफाइन है। एज एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, जी ऑफ एक्स ये दे रखा है। वेयर ए कॉमा बी आर नॉन निगेटिव रियल नंबर, ये याद रखेगा, ये अपने ए और बी हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव दे रखा है। नॉन निगेटिव रियल नंबर मतलब पॉजिटिव दे रखा है। if g of f of x is continuous for all x belongs to r then a plus b is equal to, अपने के पास ये कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात चल रही है। g of f of x ये जो अपने के पास दे रखा है, ये अपने के पास क्या कंटिन्यूअस है, कहाँ, तो x बिलोंग्स टू हर एक रियल नंबर पे x अपने के पास कुछ भी हो, ये अपने के पास क्या कंटिन्यूअस है, ये दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये जो फंक्शन है ना कंटिन्यूअस, ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूअस का कम है, फंक्शन का ज्यादा है, क्योंकि अपने पास f ऑफ g ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है। तो कैसे निकाला जाए, चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले अपने f ऑफ x, ये अपने नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन है। जब नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालना होता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ से अपने कैसे आ जाएंगे x प्लस ए, एक्स अगर लेस देन जीरो हो, और यहाँ से अपने कैसे मॉड x माइनस वन अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और दूसरा फंक्शन अपने पास g ऑफ x किसके बराबर दे रखा है, तो g ऑफ x इक्वल टू दे रखा है अपने के पास x अगर जीरो हो, जीरो से छोटा, तो x प्लस वन, इक्वलिटी का पूरा ध्यान रखना है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो यहाँ से अपने पास x माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस b के बराबर, ये अपने पास फंक्शन दे रखा है। चलिए अपने पास कंपोजिट फंक्शन निकालने से पहले इसको डिफाइन कर लीजिए। मॉड हटा दीजिए, मॉड रहता है ना क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा टेंशन होता होगा, ठीक है। तो मॉड हटाने की कोशिश कीजिए। मॉड हटेगा कैसे, तो डिफाइनिंग से। x लेस देन जीरो पे तो अपने पास फंक्शन चेंज नहीं होंगे, x प्लस ए के बराबर। अब देखिए ये जो मॉड है वो मॉड अपने पास निगेटिव कहाँ होगा, x इक्वल टू वन पे, यानी x अपने पास लेस देन वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। और यहाँ से अपने पास दूसरा x लेस देन माई इन्फिनिटी और ग्रेटर देन, ये अपने पास x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू वन और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी के बराबर। अब देखिए जीरो और वन से छोटा अगर x लेते हैं तो ये अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगा, यानी ये जो फंक्शन है वन माइनस एक्स हो जाएंगे, हाँ या ना। जीरो और वन के बीच में ये जो फंक्शन है x अपने जीरो और वन के बीच लीजिएगा तो मॉड के अंदर निगेटिव, मॉड के अंदर निगेटिव साइन यानी बाहर माइनस साइन के साथ खुलेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए वन माइनस एक्स के बराबर। और वन से इन्फिनिटी पे ये अपने पास एक्स माइनस वन से खुलेगा, क्योंकि वन डालिएगा और वन से बड़ा डालिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का मॉड हमेशा पॉजिटिव के साथ खुलता है, ये आ गया। और g ऑफ x अपने पास किसके बराबर, ये आ गया, इक्वल टू अपने के पास। साथ ही साथ इसलिए लिख रहे हैं कि अपने के पास बार बार ऊपर देखना ना पड़े, x जीरो और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे x माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स b के बराबर, हाँ या ना। x माइनस, यहाँ से अपने के पास x माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स b के बराबर। अब ये g f ऑफ x आ गया, g ऑफ x आ गया। अपन को चाहिए क्या, g ऑफ f ऑफ x चाहिए। तो चलिए g ऑफ f ऑफ x निकालिए पहले। तो g ऑफ f ऑफ x यानी अपने पास g के अंदर, g ऑफ x के अंदर जहां जहां x है वहां वहां f ऑफ x पटक दीजिए, पटकिए f ऑफ x। जैसे ही f ऑफ x पटकेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, f ऑफ x प्लस वन के बराबर। यहां पे भी f ऑफ x पटकना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें f ऑफ x इसमें भी। तो g ऑफ क्यों लिख रहा है यार बार बार, f ऑफ x क्या आ जाएंगे, लेस देन जीरो। यहां से अपने कैसे आ जाएंगे f ऑफ x माइनस टाइम्स वन, इसका अपने के पास, और f ऑफ x माइनस टाइम्स f ऑफ x और माइनस टाइम्स वन, इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स b। और ये अपने पास क्या, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, हाँ या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है अपने के पास, ये जो f ऑफ x का है इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनेंगे। इसका ग्राफ मैं मान चलता हूँ कि आपको बनाने आ रहा होगा, तो चलिए इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस, मैं मान चलता हूँ कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा। और ये अपने पास x एक्सिस, किसका ग्राफ बनाना है, तो f ऑफ x का ग्राफ बनाना है x एक्सिस, ठीक है। चलिए f ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। जैसे अपने पास इंटरवल देख लीजिए, f ऑफ x का इंटरवल क्या है, ये जीरो से छोटा, जीरो से वन और वन से इन्फिनिटी। तो चलिए अपने पास सबसे पहले नंबर ये इंडिकेट कर लीजिए, ये जीरो हो गया, ये अपने पास आ गया वन, और ये आ गया वन से बड़ा, वन से बड़ा, जीरो और वन के बीच में वन से छोटा। अब अपने पास जैसे ही x इक्वल टू जीरो, जीरो से छोटा में अपने पास ग्राफ है x प्लस वन। जैसे ही x इक्वल टू जीरो डालते y इक्वल टू a आ गया। a अपने पास हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है a इज पॉजिटिव नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है, यानी a आ गया अपने पास पॉजिटिव के बराबर। यानी ये जो ग्राफ होगा, जैसे ही अगर x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, x इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू वन, और यहाँ से अपने पास ये जो ग्राफ है अपने पास इसके बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। ये अपने पास ये जो अपने पास ये पॉइंट आ जाएंगे, कौन से पॉइंट हो जाएंगे, तो जीरो कॉमा ए के बराबर, और ये जो पॉइंट हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो ए कॉमा
माइनस ए कॉमा जीरो के बराबर, माइनस ए कॉमा जीरो के बराबर। और ये जो ग्राफ का इक्वेशन है वो अपने पास y इक्वल टू नहीं लिखी, यहाँ पर अपने पास डायरेक्ट लिख दीजिए x प्लस ए के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास y इक्वल टू एक्स प्लस ए, एक्स जीरो डालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे a के बराबर, और y जीरो डालेंगे x इक्वल टू माइनस ए के बराबर। तो ये लाइन आ गया। अब अपने पास जीरो और वन के बीच में अपने पास ग्राफ बनेंगे। तो जीरो और वन के बीच में जैसे अगर अपने के पास x इक्वल टू जीरो डालते हैं, x इक्वल टू जीरो डालें ये वाले ग्राफ, तो x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू वन के बराबर, हाँ या ना, x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू वन के बराबर, और y इक्वल टू वन डालते तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, जीरो के बराबर। y इक्वल टू वन डालें, y इक्वल टू वन डालेंगे तो अपने पास x इक्वल टू वन डाले तो y इक्वल टू जीरो, यानी ये जो ग्राफ है अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा। ये अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। हमें ये नहीं पता कि अपने पास ये वन के बराबर ही होगा या नहीं होगा। ठीक है, मान लेते कि अपने पास वन से छोटा है। ठीक है, मान लेते ये जो ग्राफ है अपने पास ये है जीरो कॉमा वन के बराबर, और ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ये जो अपने पास पॉइंट है x इक्वल टू जीरो डालेंगे तो y इक्वल टू वन आ जाएंगे इसमें, और y इक्वल टू जीरो डालेंगे x इक्वल टू वन। तो ये जो ग्राफ आएंगे वो अपने पास किसके बराबर आएंगे बताइए। ये जो ग्राफ है अपने पास x माइनस वन माइनस एक्स के बराबर, वन माइनस एक्स के बराबर। अब इस अपने पास वन से बड़ा में, वन से बड़ा में अपने पास ग्राफ जैसे x इक्वल टू जीरो डालेंगे y इक्वल टू माइनस वन, और y इक्वल टू जीरो डालेंगे x इक्वल टू वन के बराबर, हाँ या ना। तो ये जो ग्राफ है वो अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा। अब इनके पास ये जो ग्राफ है ज्यादा दूर बनाना नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो ग्राफ है अपने पास किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू, यानी तो डायरेक्ट लिख लीजिए x माइनस वन के बराबर। ये अपने पास नीचे लिखना नहीं है क्योंकि वन से लेकर के इन्फिनिटी तक ही ग्राफ अपने के पास चाहिए। अब अपने के पास देखिए अपन को क्या कह रहा है कि f ऑफ x लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो अपने के पास कहां पर है, तो ये जो f ऑफ x लेस देन जीरो पे अपने के पास ये वाला ग्राफ है, हाँ या ना। कलर चेंज कर दीजिए, f ऑफ x लेस देन जीरो पे अपने के पास ये वाला ग्राफ, यानी अपने के पास f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x किसके बराबर जाएंगे, तो g ऑफ f ऑफ x बताइए किसके बराबर जाएंगे, g ऑफ x। तो यहां से अपने के पास x अगर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस ए तक हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस ए तक हो, तो ये जो ग्राफ हो जाएंगे ना x प्लस ए के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, x प्लस ए के बराबर, माइनस इंफिनिटी से लेकर के ए तक। लेकिन आपने पास कहां पर ये पुट करना है, तो x प्लस ए के बराबर, f ऑफ x की जगह x प्लस ए, लेकिन प्लस वन के बराबर भी है, तो x प्लस ए प्लस वन के बराबर। अब आपने पास x बिलोंग्स टू माइनस ए से लेकर के कहां तक, जीरो तक, तो माइनस ए से लेकर के जीरो तक, माइनस ए से जीरो तक ये आपके पास किसके बराबर थे, x प्लस ए के बराबर है। माइनस ए से लेकर के जीरो तक ये अपने पास पॉजिटिव ग्राफ है, तो माइनस ए से लेकर के जीरो तक ये पॉजिटिव ग्राफ अपने के पास f ऑफ x पॉजिटिव इस सेक्शन में, तो यहाँ से अपने पास f ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे x प्लस ए और माइनस टाइम्स वन इनका होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, प्लस टाइम्स बी के बराबर, प्लस टाइम्स बी के बराबर। माइनस इंफिनिटी से माइनस ए से लेकर के जीरो तक, सिमिलरली x बिलोंग्स टू जीरो से लेकर के कहां तक, तो जीरो से लेकर के वन तक, जीरो से लेकर के वन तक ये वन माइनस एक्स का ग्राफ है, जीरो से लेकर के वन तक ये जो वन माइनस एक्स का ग्राफ है, यानी f ऑफ x अपने किसके बराबर हो जाएगा, वन माइनस एक्स के बराबर। ठीक है, तो f ऑफ x की जगह वन माइनस एक्स डाल दीजिए। इस सारे सेक्शन में पॉजिटिव है, यानी ये अपने के पास ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा ये इरेज पे होगा। ठीक है, ये पूरे अपने पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चाहिए, तो ये अपने पास पूरे पॉजिटिव हो गए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अपने पास पॉजिटिव चाहिए तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ग्राफ है, तो माइनस वन से ए से लेकर के जीरो, जीरो से लेकर वन, वन से लेकर के इन्फिनिटी, सारे इंटरवल में अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ से f ऑफ x का वैल्यू चेंज करते जाइए, तो ये x प्लस ए के बराबर आ गया। अब अपने पास वन माइनस एक्स, ये आ गया अपने पास वन माइनस एक्स और माइनस टाइम्स वन, इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी, और x बिलोंग्स टू अपने पास वन से लेकर के इन्फिनिटी। इसमें जो ग्राफ बनेंगे वो अपने पास x माइनस वन और माइनस वन इनका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स बी। f ऑफ x का अपने पास इसके ग्राफ लेंगे x माइनस वन के बराबर, तो f ऑफ x को x माइनस वन से रिप्लेस कर दिए। तो ये अपने पास सॉल्व करके बताइए सॉल्व करिए किसके बराबर जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे f ऑफ x, यहाँ से अपने पास f ऑफ x आ जाएंगे अपने पास ऊपर से x प्लस ए के बराबर, ये आ गया x प्लस ए प्लस वन के बराबर। इसको सॉल्व किया तो अपने पास सेम आ जाएंगे, रहने दीजिए। x प्लस ए माइनस वन इनका होल स्क्वायर प्लस बी के बराबर, इनको सॉल्व किया तो अपने पास ये अपने पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी के बराबर, ये अपने पास किस तरह आ जाएगा, तो x माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस बी के बराबर। अब अपने पास क्या है कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो माइनस ए से लेकर के, नहीं x बिलोंग्स टू यहाँ से अपने पास दे रखा है, देख लीजिए
माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस ए, एक्स बिलोंग्स टू अपन कैसे माइनस ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहाँ से एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक है, तो माइनस ए से लेकर इन्फिनिटी का, माइनस ए से लेकर के जीरो, माइनस ए से लेकर के जीरो, और जीरो से लेकर के अपने पास वन, और वन से लेकर के अपने पास इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू वन से लेकर के इन्फिनिटी, हाँ या ना। ये अपने पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। जब एफ ऑफ एक्स नहीं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है ना, ये निकालने ही में आपकी हालत खराब हो गई। अब देखिए कितना अपने पास कॉम्प्लिकेटेड आ गया कंपोजिट फंक्शन। अब अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो अपने पास कंटिन्यूस है हर एक जगह। तो ए प्लस बी का वैल्यू अपने पास निकालना है। तो चलिए जब ये कंटिन्यूस है तो अपने पास डिसकंटिन्यूस कहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे। तो बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले एक बार वन प्लस डाल दीजिए, एक बार वन माइनस डाल दीजिए, वन प्लस पे और वन माइनस से बी का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ वन प्लस निकाल लीजिए इक्वल टू एफ ऑफ वन माइनस के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि x इक्वल टू बी पे ये अपने पास फंक्शन है कंटिन्यूस, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू वन पे, x इक्वल टू वन पे ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, कंटिन्यूस के बराबर, क्योंकि ये जो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हर एक जगह कंटिन्यूस है। तो वन पे जैसे कंटिन्यूस आएंगे तो ये आ गया अपने पास वन प्लस बी, और इक्वल टू ये जैसे डालेंगे तो अपने पास आएगा वन माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी के बराबर। यहाँ से कुछ आ ही नहीं रहे यार, यहाँ से अपने के पास कुछ नहीं आ रहा है। क्या गया अपने पास माइनस वन का होल स्क्वायर, वन पे कंटिन्यूस, तो ऐसे भी दिख रहा है कि ये अपने पास बी बी के बराबर हो गया। ये इससे अपने पास कुछ नहीं आने वाले, इसको क्या कीजिए इरेज कर दीजिए। अपन क्या कीजिए वन पे तो चेक कर लिए, वन पे अपने पास कंटिन्यूस है, जीरो पे चेक कीजिए, जीरो पे जैसे ही डालेंगे तो ए और बी में अपने पास एक इक्वेशन आ जाएंगे। एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन है अपने पास क्या है, कंटिन्यूस है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो इसमें जैसे ही जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस के बराबर रहेंगे। जीरो प्लस पे अपने पास वैल्यू ये के बराबर, यानी बी के बराबर जीरो प्लस पे, जीरो माइनस पे जैसे इसमें जीरो माइनस डालेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी के बराबर हो जाएंगे। बी भी तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से ए इक्वल टू वन के बराबर हो गया। तो ए का वैल्यू अपने पास यहाँ से वन आ गया। अब ए का वैल्यू वन आ गया, अपने पास बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो बताइए माइनस ए और माइनस ए, जैसे माइनस ए इसमें डालेंगे तो अपने पास बी का वैल्यू आ जाएंगे। चलिए माइनस ए इसमें डालिए, माइनस ए पे एक्स इक्वल टू माइनस ए पे भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे ये फंक्शन अपने पास क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस ए प्लस निकालिए और एफ ऑफ माइनस ए माइनस निकालिए, माइनस ए प्लस, माइनस ए से थोड़ा सा ज्यादा ये वाले फंक्शन, यानी अपने पास आ जाएगा माइनस ए प्लस ए माइनस वन, इनका होल स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स बी के बराबर, ये आ गया प्लस टाइम्स बी के बराबर, इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस ए से छोटा कम, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो माइनस ए, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, माइनस ए प्लस ए के बराबर और प्लस टाइम्स वन के बराबर, यही दे रखा है प्लस टाइम्स वन। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, यानी आ गया वन और प्लस टाइम्स बी, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन का स्क्वायर वन और प्लस टाइम्स बी इक्वल टू ये कैंसिल आउट, ये आ गया वन के बराबर। बी का वैल्यू यहाँ से जीरो आ गया, हाँ या ना, बी का वैल्यू यहाँ से चेक कर लीजिए अपने पास वन, हाँ बी का वैल्यू जीरो आ गया, ए का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ गया, वन के बराबर। अब उनके पास पूछ क्या रखा है, ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर हो, बताइए ए प्लस बी किसके बराबर, तो ए प्लस बी अपने पास जीरो प्लस वन वन के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया था, वन के बराबर, बी इक्वल टू जीरो के बराबर, इस दोनों का सम पूछ रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू वन के बराबर। देख रहे हैं अपने पास कंटिन्यूस का एकदम छोटा सा काम था, तो ए प्लस बी इक्वल टू वन के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कंटिन्यूस का काफी कम काम था अपने पास, मेन काम तो अपने पास कंपोजिट फंक्शन निकालना था। कंपोजिट फंक्शन अपने पास देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकाले हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जी ऑफ एक्स निकालिए तो आपका आधा से ज्यादा काम, आधा काम क्या, ऑलमोस्ट 98-99% काम यहाँ पर खत्म हो। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकाले वो आप देख लीजिए काफी अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।